हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹7.25 ₹20 के स्टॉक है हमारे सामने। 2.5% के आसपास की अच्छी रैली आई है और जो नंबर्स आए हमारे सामने, जो वॉल्यूम आया है वो बहुत गजब का है। पिछले 2 दिन लगातार गिरावट हुई स्टॉक में और कई सारे लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया क्या स्टॉक में दोबारा से गिरावट आएगी। बट आप आज देखिए कि 2.5% की रैली आई है, अच्छी रैली है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है यहाँ पर। अच्छे वॉल्यूम की वजह से आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी रैली कर सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि डिस्पाइट मार्केट बीइंग इन द टाइट रेंज, सुज़लॉन में एक अच्छी रैली कैसे आई है, यहाँ पर क्या कारण है, क्या खबरें हैं नई हमारे सामने जिसकी वजह से सुज़लॉन अच्छा भागा है आज के दिन में, और क्या आगे भी ये रैली हमारी बरकरार रह सकती है। एक रेंज है यहाँ पर, आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस बना रहा है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने का कब तक चांस बनता है हमारा यहाँ पर, और कब तक स्टॉक दोबारा से वो जो रैली स्टार्ट हुई थी वो कब दोबारा से कंटिन्यू करेगा हमारा, बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात सुज़लॉन की करें तो सुज़लॉन में कई सारी चीजें हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि सुज़लॉन को लेकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में भी आज हम देखेंगे कि शेयर होल्डिंग क्या रखते हैं सुज़लॉन वाले। बाकी आज का अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट बहुत अच्छा है। ओपनिंग बहुत, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है हमारे यहाँ पर। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट की भी, आप देखेंगे तो कल मार्केट क्लोज हुआ था हमारा 15,808 पर और जो ओपनिंग हुई थी 15,886 की थी हमारे सामने। हाई लगाया इसने 15,901 का। अच्छी शुरुआत थी, शुरुआत बहुत बेहतरीन थी बाजार की, और वही शुरुआत सुज़लॉन में भी देखने को मिली। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर भी आई थी हमारे सामने, बट देन मार्केट ने वही साइकिल अडॉप्ट किया और वहां से थोड़ा सा अप एंड डाउन और 2.5% की क्लोजिंग के साथ, 2.5% के रैली के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर। एक अच्छा स्टॉक है, एक लगभग 100 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम हमारे सामने आया है आज के दिन में भी, और छोटे स्टॉक में इतना वॉल्यूम आना है पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। लिक्विड स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट ही आपके सामने ये रहता है कि यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है तो इन एंड आउट होने में आपको ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको पैसा लगाते हैं तो 5-5 पैसे का यहाँ पर आप अप एंड डाउन कर सकते हो आसानी से, तो वो एक अच्छी चीज होती है हमारे सामने। बाकी बात करें अगर हम Q4 के नंबर्स की, तो देखो Q4 के नंबर्स आने में समय लग रहा है, और जब भी इस तरह का कोई चीज होती है ना तो बहुत ज्यादा पैनिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जितना पोटेंशियल था, जितना स्टॉक कर सकता था, उतना यहाँ पर एक अच्छी रैली में स्टॉक आया और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद दोबारा गिरावट हुई। अब इसी इसी टाइट रेंज में स्टॉक हमारा घूमता हुआ दिखाई देता है। तो ये टाइट रेंज कब तक ब्रेक हो सकती है, कब तक स्टॉक हमारा इसके ऊपर की भाग दौड़ कर सकता है, वो बात करेंगे हम। पर सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि Q4 कितना इम्पैक्ट कर रहा है। एक अच्छी रैली में था, रैली स्टॉप हुई, न्यूट्रल जोन आया हमारा, अब यहाँ से दोबारा रैली कंटिन्यू करेगा ये तो तय है। Q4 को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये मैं कब से कहता आ रहा हूँ आपको। Q4 के नंबर जैसे भी आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ग्रोथ होती है या नहीं होती है, आपको पोटेंशियल पर पैसा लगाना है। पोटेंशियल पे पैसा लगाने का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के थ्रू। आप देखिए कि यहाँ पर एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, ड्रास्टिकली बढ़ाया था। 1.1% के आसपास शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की थी एफआईआई एफपीआई ने। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इनको पता है कि सुज़लॉन का पोटेंशियल क्या है। आप पैसा लगाते हो Q4 के नंबर्स खराब आ गए जी, निकाल लो पैसा। आप पैसा लगाते हो कि 2 दिन अच्छी रैली आ गई, पैसा लगा दो। नहीं, आपको कंपनी के पोटेंशियल पर पैसा लगाना है कि कंपनी आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर ये भी नहीं देख पा रहे हो आप, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया का गोल क्या है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी साहब को हो गए, या इंडिया का ओवरऑल गोल भी जो रहा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार आई उसके बाद ही कांग्रेस थी या बीजेपी आई है, आगे कोई और गवर्नमेंट भी आएगी, तो हमारे सामने एक बाउंडेशन है कि हम रिन्यूएबल सेक्टर को ही लेके हमें आगे जाना है। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर ना तो कोयला बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ना ही हमारे यहाँ पर तेल उत्पादन किया जाता है, तो हमारे पास जो एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है वो रिन्यूएबल सेक्टर का ही है, रिन्यूएबल एनर्जी है। चाहे वो सोलर हो, हाइड्रो हो, या कोई और हो, विंड हो, कोई भी हो, तो उसमें हमें आगे जाना है। और उसके लिए अगर कंपनीज छोटी हो, बड़ी हो, उनका सहारा सरकार को लेना ही पड़ेगा, और उसका ही बेनिफिट यहाँ पर सुज़लॉन को मिलेगा, और साथ ही साथ इसके इन्वेस्टर्स को भी। और यही एक बड़ा कारण है कि एफआईआई ने मार्च क्वार्टर में बहुत ज्यादा पैसा इस कंपनी में लगाया था। 1% की शेयर होल्डिंग बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप इस तरह से समझेंगे कि स्टॉक कितना बड़ा है। और मार्च क्वार्टर में एफआईआई एफपीआई पैसा निकाल रहे थे बाजारों से, अगर आपको याद हो तो बहुत बुरी तरह से गिरावट हो रही थी हमारे सामने। मार्च में हुई, अप्रैल में हुई और मई में, ठीक है, तो वहां पर गिरावट का दौर था हमारे सामने। तो कुछ चीजें आपको अगर नहीं याद है तो यहाँ पर आप देखिए कि एफआईआई ने पैसा लगाया पोटेंशियल पर, और पोटेंशियल आपका अच्छा है इस कंपनी का। बाकी बात करें हम चार्ट पैटर्न की सबसे पहले, तो देखो चार्ट भी हमारा इस समय पर ठीक ठाक बन रहा है। एक जैसा मैंने बोला, तो ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक हमारा लैग कर रहा है, जो न्यूट्रल ज़ोन में है हमारा। बट डरने वाली बात नहीं है, बने रहने की मेरी आपको सलाह रहेगी। एक जो नियर बाय एक रेजिस्टेंस है हमारे सामने, वो ₹8 का या ₹8 का आप मान सकते हैं। यहाँ पर ₹8 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है और यहाँ तक मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा अच्छी रैली करके जा सकता है। उसके बाद ₹8 के आस-पास थोड़ा-सा लैग करेगा। ठीक है? स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक आपका भागेगा और स्टॉक आपको रिटर्न भी देगा, इसलिए बने रहना है। मैंने जैसे दोनों बात की, यहाँ पर आपका सपोर्ट है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस हालाँकि यही है, बट गिरावट के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अपर साइड पर ₹8 का आप मान लीजिए कि हमारा दूसरा रेजिस्टेंस ज़ोन है। इस समय पर अगर किसी भी कारण में गिरावट होती है, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट आ जाएगा। ₹6.70 का आपके सामने सपोर्ट आ जाएगा। गिरावट होने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट अच्छे ज़ोन में है, आरएसआई हमारा ओवरबॉट ज़ोन में नहीं है। मैकडी हमारा अच्छे ज़ोन में है, मैकडी हमारा अभी भी बुलिश ज़ोन में है, बुलिश टू न्यूट्रल ज़ोन में, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं। तो खरीदारी का चार्ट पैटर्न है, खरीदारी करके रखिए। 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही लगाना है इस स्टॉक में, इससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर पैसा बनेगा आपका। बात कर लें बाजार के साथ में, तो बाजार के हालात काफ़ी अच्छे हैं। आज आप देखिए काफ़ी टाइट रेंज में बाजार रहा है। 50 पॉइंट्स का अप एंड डाउन बाजार में हुआ है बस, यानी कि इंट्राडे वालों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था आज के दिन में। बहुत बड़ी क्वांटिटी के हर ट्रेड करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़े जो छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए, छोटा ट्रेडर है उसके लिए आज के दिन में कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ठीक है, आप बात करोगे निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर तो 50 पॉइंट्स में अप एंड डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी ने अच्छा दिखाया है, यहाँ पर अच्छी मूव आई है 267 पॉइंट्स की, यहाँ पर किया जा सकता था। ओवरऑल बाजार हमारा स्ट्रांगली बुलिश रन में है। टाइट रेंज में होने के बावजूद भी मार्केट ने कोई भी साइन ऑफ वीकनेस नहीं दिखाया है, कोई भी साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बाहर देखने को नहीं मिली है, तो वो एक अच्छी चीज है हमारे सामने। मार्केट ने 901 का हाई लगाया था और उसके बाद मार्केट में लगातार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप देखने को नहीं मिला है, तो ये अच्छी बात है। बाकी अगर बात करें एफआईआई और डीआईआई की, तो जैसा ट्रेंड बन रहा था, मैंने आपको कल ही भी इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर कल की जो गिरावट है वो टोटली एफआईआई के पक्ष में जाती है। एफआईआई ने फ्राइडे को भी माल डंप किया था यहाँ पर, हालांकि वो नेगेटिव नहीं हो पाया था, 18 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव था वो अभी भी। बट मंडे को यहाँ पर 500 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डंप हुआ और डीआईआई उस माल को संभाल नहीं पाए। 544 करोड़ का खरीदारी हुई, बट वही चीज मॉर्निंग में आप देखिए कि कितनी बुरी तरह से मार्केट में गिरावट हुई थी और उसके बाद अब यहाँ पर एक अच्छी रैली में आप देख सकते हैं बाजार को। ठीक है, रिकवरी हुई थी, कल भी हुई थी, आज भी रिकवरी हुई है, तो रिकवरी आगे जारी रहेगी। बाजार के हालात अच्छे हैं, कोविड के हालात अच्छे हैं, अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देखिए कि कोविड अब 1 लाख से भी कम आ रहा है हमारे सामने काफी दिनों से, तो सिचुएशन काफी अंडर कंट्रोल है और इसका फायदा आपके बाजार को मिलता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको सुझाव में भी होगी। 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। टारगेट आप कितना भी हाई रखिए, आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी है ना, आपको लगता है ये पैसा डबल करेगा, तो जी बिल्कुल ये पैसा आपका डबल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 साल अगर आप सुलॉन में रुकते हैं ना, तो कम से कम आप इसमें टारगेट 50 प्लस का लेकर के चल सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलो, अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें, तो शॉर्ट टर्म में ₹11 का आप टारगेट लेकर के चल सकते हो। लॉन्गर टर्म में जैसा मैंने बोला 50 प्लस का टारगेट यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बिलो। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है प्लीज कमेंट करना। बाकी आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।